ओ हेलो गाइस। सो आज हम लोग यहाँ पे काइंस टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,975 का और 25 शेयर्स इसमें आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसका जो बिडिंग डेट था वो 10 नवंबर से 14 नवंबर था। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस रेंज जो है वो 559 से 587 का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन रेट देखें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 98.47 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 21.21 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसको 4.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और एम्प्लॉयज़ ने इसको 11.89 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में भरोसा होता है तभी वो आईपीओ में अपने कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये डिटरमाइन करता है कि ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा पता होता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पे टोटल 34.16 टाइम ये कंपनी सब्सक्राइब हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये फाउंड हुआ था 2008 में और इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है रमेश कुन्हीकनन। ठीक है, और ये जो काइंस टेक्नोलॉजी है ये इंडिया का लीडिंग एंड टू एंड IoT सॉल्यूशन इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। ठीक है, हैविंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और यहाँ पे ओवर 3 decades of experience in providing conceptual design, process engineering, integrated manufacturing and life cycle support for major players in automotive, industrial, aerospace and defense, outer space, nuclear, medical, railways, internet of things, information technology, IT and other segments। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो कंपनी करती क्या है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ्स है इस कंपनी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर विथ एंड टू एंड कैपेबिलिटीज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ दिस मार्क्यू कस्टमर बेस। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट विद एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ सेक्टर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पॉज करके जो स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स भी देखते हैं। ठीक है, द कंपनीज बिजनेस डिपेंडेड ऑन द स्केल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स कस्टमर, हेंस द लॉस ऑफ वन और मोस्ट सच कस्टमर्स और इन रिडक्शन इन डिमांड for their product could adversely affect its business. No firm commitment agreement with its customers. So यहाँ पे failure of comply with quality standards may lead to the cancellation of existing and future orders. Any increase in cost of input including materials, power and fuel, packing and forwarding. ये जो रिस्क है हम लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये इस कंपनी का जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको सोचना चाहिए इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले या ये कंपनी जब लिस्ट होती है तब इसको बाई करने से पहले। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो 2021 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट जो है ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ 2020 से 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल एसेट अगर देखें 2021 में इसका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो बहुत ही मतलब अच्छे स्टॉक्स होते हैं और अच्छे रिटर्न भी देके जाते हैं। बट पर्सनली देखिए मुझे नहीं लगता आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगर फिर भी आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है सो आप एक लॉट ज़रूर ख़रीद के देख सकते। ठीक है,
ओके। और इस कंपनी का जो RHP PDF है, ठीक है, इसका जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ज़रूर देख लेना। इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करने से पहले या ये जब लिस्ट होता है तब इसको बाई करने से